अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नॉर्थ कोरिया में लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, कौन-कौन सी मुश्किलात का सामना करते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। नॉर्थ कोरिया की पॉपुलेशन तकरीबन 2.5 करोड़ है। आप अगर इसको मैप पे देखोगे तो ये साउथ कोरिया के बिल्कुल ऊपर मौजूद है। इसके वेस्ट में चाइना जैसा बड़ा मुल्क, और यही नक्शा अगर आप रात के टाइम में सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू देखोगे तो आपको एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ नज़र आएगी। चाइना और साउथ कोरिया जगमगाते नजर आते हैं, लेकिन यहाँ साइड में अंधेरा ही अंधेरा है। यही है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (DPRK). इन्होंने अपने कंट्री के नाम में ही डेमोक्रेटिक डाल रखा है, बट अपने आप को डेमोक्रेटिक कहने से कोई डेमोक्रेटिक नहीं बन जाता। नॉर्थ कोरिया में लोग रात को पढ़ नहीं सकते, टीवी नहीं देख सकते। लोग रात होते ही सोने चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अंधेरे में रहने की आदत हो चुकी है। 1985 में नॉर्थ कोरिया में मेंढकों की पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही थी। बाद में उनको समझ आई कि बाज़ लोग इतने ज़्यादा भूखे हो गए कि उन्होंने मेंढकों की शिकार करना शुरू कर दिया था। 1995 और 1998 के बीच में नॉर्थ कोरिया में जो कहत पड़ा वो सबसे ज़्यादा खतरनाक था, जिसमें 5 से 20 लाख लोग भूख से मर गए। लेकिन कमाल की बात है कि नॉर्थ कोरिया की कंडीशन हमेशा से ऐसी नहीं होती थी। एक वक्त था जब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से बेहतर हुआ करता था। 1980 में पर कैपिटा GDP के मामले में नॉर्थ कोरिया इंडिया और चाइना दोनों से आगे था। यहाँ सबको फ्री हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग और फ्री ट्रांसपोर्ट जैसी फैसिलिटीज दी जाती थी। 1950 और 1980 के बीच में नॉर्थ कोरिया का GDP हर साल 4.5% के ग्रोथ रेट से बढ़ता था। बट इनकी मुश्किलात शुरू हुई 90s के टाइम में, जब सोवियत यूनियन टूट के बिखर गया। सोवियत यूनियन नॉर्थ कोरिया को सस्ता तेल और खाना देता था। इसके बाद नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी पूरी तरह क्रैश कर गई। पावर स्टेशन बंद हो गए, लाइट्स चली गई और लोग भूखे मरने लगे। अमेरिका जैसे मुल्क ने नॉर्थ कोरिया की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया कि अगर वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स प्लान बंद कर दें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस वजह से अमेरिका और बाकी दुनिया ने इन्हें आइसोलेट कर दिया। 1995 में एक ऐसा टाइम आया कि नॉर्थ कोरिया के पास ना कैश था और ना ही क्रेडिट, और साथ साथ इनमें इतनी ह्यूमैनिटी भी नहीं थी कि ये अपनी आवाम की मदद कर सके। हर साल हालत बद से बदतर होती गई और नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट कवर अप करने में लगी रही। यहाँ स्टेबल सोशलिज्म बताने के लिए इन्होंने सारे होमलेस और भूखे मरते लोगों को शहर से बाहर निकाल दिया। इनकी कैपिटल सिटी में रहने वाले रूलिंग पार्टी के वर्कर्स को ही सारी फैसिलिटीज मिलती रही, लेकिन शहर के बाहर हालत बहुत ही खराब हो गई थी। इसके अलावा कहा जाता है कि नॉर्थ फैमिलीज अपनी फैमिलीज के बुजुर्ग फैमिली मेंबर्स को भूख से मरने दिया ताकि यंग फैमिली मेंबर्स के लिए खाना मिल बच सके और वो जिंदा रह सके। बहुत से ग्रैंड पेरेंट्स ने तो अपने आप को ही भूखा मार दिया ताकि उनके बच्चे जिंदा रह सके। ये सब हो रहा था कि क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक टाइटली कंट्रोल्ड डिक्टेटरशिप थे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका, ब्रिटिश और सोवियत यूनियन ने मिलकर साथ में जापान और जर्मनी जैसे मुल्कों को हराया, तो जापान का कब्जा इस कोरियन मुल्क से उठा। अमेरिका और सोवियत यूनियन ने इस मुल्क को 2 हिस्सों में करने का फैसला किया। नॉर्थ वाला हिस्सा सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में रहेगा और साउथ वाला हिस्सा अमेरिका के इन्फ्लुएंस में रहेगा। यही चीज इन्होंने जर्मनी के साथ भी की थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को हराने के बाद इसको भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। ईस्ट जर्मनी सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में और वेस्ट जर्मनी अमेरिका के इन्फ्लुएंस में। अब क्योंकि नॉर्थ कोरिया पे सोवियत यूनियन की हुकूमत थी, तो ये एक कम्युनिस्ट स्टेट बना और जापान से लड़ने वाले गोरिल्ला लीडर किम इल सुंग मुल्क के पहले सुप्रीम लीडर बने। इसी दिन से लेकर आज तक इसी फैमिली का राज रहा है अब तक इस मुल्क पर। आज किम इल सुंग के पोते किम जोंग उन मुल्क के सुप्रीम लीडर हैं। इस मुल्क को कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप कहना भी सही नहीं है, क्योंकि सही मानों में एक फैमिली की डिक्टेटरशिप है।
इस मुल्क में जो हुकूमत कुछ करती है किसी किंग फैमिली की हुकूमत को कायम रखने के लिए करती है। यहाँ हुकूमत की पूरी कोशिश होती है कि अवाम के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल किया जाए। कौन कहाँ रहेगा, क्या काम करेगा, कहाँ स्टडी करेगा, ये सब उनकी हुकूमत डिसाइड करती है। इसके अलावा टीवी पे लोग क्या देखते हैं, इंटरनेट पे उन्हें क्या देखने को मिलता है, लोग कहाँ ट्रैवल करते हैं, कैसा हेयर कट रखते हैं, ये सब उनकी हुकूमत कंट्रोल करती है। स्कूल से शुरू करें तो स्कूल इनके लिए फ्री है और हायर एजुकेशन करना मैंडेटरी है। जो स्कूल नहीं जाता उसे सलाह दी जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। टीचर रिश्वत लेने के बाद ही बच्चे में कोई तवज्जो देते हैं और इसलिए जिनके पास पैसे होते हैं वो अपने बच्चों के लिए पर्सनल ट्यूटर रख लेते हैं। स्कूल के बाद कॉलेज में फैमिली बैकग्राउंड देख के और रिश्वत लेने के बाद ही एडमिशन होता है। कॉलेज के बाद सब लड़कों को मिलिट्री में कंपल्सरी 10 साल सर्विस करनी पड़ती है। इनका पॉलिटिकल सिस्टम देखें तो डिक्टेटरशिप होने के बावजूद भी नॉर्थ कोरिया में हर 5 साल में पार्लियामेंट्री इलेक्शन होते हैं, लेकिन बात यह है कि हर पार्टी पर बस रूलिंग वर्कर्स ही एक कैंडिडेट खड़ा हो सकता है और अगर इसके खिलाफ किसी ने वोट किया तो उसे गद्दार माना जाता है। अगर आप ऐसा करोगे तो इनकी सीक्रेट पुलिस आपके घर आके आपको उठा के ले जाएगी। ये सीक्रेट पुलिस क्या है, इसकी आगे वीडियो में बात करेंगे। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया की वोटिंग परसेंटेज 99.9 से भी ज़्यादा है। ऑलमोस्ट हर इंसान यहाँ वोट देता है। नॉर्थ कोरिया में कौन कैसे कपड़े पहनेगा, कैसे बाल कटवाएगा, ये सब उनकी हुकूमत कंट्रोल करती है। इनकी एक अप्रूव्ड हेयर स्टाइल्स की लिस्ट है। अभी औरतों और मर्दों के लिए 15 हेयर स्टाइल्स की लिस्ट अप्रूव की गई है। जिन्होंने बाल कटवाने हैं या नॉर्थ कोरिया में रहना है तो इनको 15 हेयर स्टाइल की लिस्ट में से एक हेयर स्टाइल चूज करना पड़ेगा। इनके डिक्टेटर किम जोंग उन का हेयर कट किसी और को रखने की इजाज़त नहीं और जैसी वो ऐनक पहनते हैं वैसी ऐनक किसी और को पहनने की भी इजाज़त नहीं। इस मुल्क में लोग हेयर डाई भी नहीं करा सकते क्योंकि यहाँ हेयर डाइवर भी बैन है। इसके साथ साथ अगर कपड़ों की बात की जाए तो ब्लू जीन्स और रिप्ड जीन्स पर भी बैन लगा हुआ है। इसके अलावा वेस्टर्न कपड़े भी बैंड है। लड़कियों को छोटी ड्रेस, टाइट ड्रेस और सर पे हैट पहनने से भी मना है। इसके अलावा आपके कपड़े वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस नहीं होने चाहिए। इसके अलावा औरतें लिपस्टिक नहीं लगा सकती और मेकअप भी कम से कम अलाउड है। इतने सारे रूल सुनने के बाद आपके माइंड में भी एक क्वेश्चन होगा कि इनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा। इनके लिए नॉर्थ कोरिया में फैशन पुलिस है। अगर किसी इंसान ने इन रूल्स को तोड़ने की कोशिश की तो उन्हें नॉर्थ कोरिया की फैशन पुलिस का सामना करना पड़ेगा। ये फैशन पुलिस के लोग आम जगहों पर छुप के घूमते रहते हैं। जो भी रूल्स के खिलाफ कपड़े पहनता नजर आता है तो उसके कपड़े उसी वक्त काट दिए जाते हैं। कुछ लोगों को फाइन पे करना पड़ता है और कुछ को जेल की सजा भी हो जाती है। इस ड्रेसिंग सेंस को हुकूमत इतना कंट्रोल क्यों करना चाहती है? इसके पीछे वजह यह है कि इनकी हुकूमत का कहना है कि अगर ये लोग वेस्टर्न कल्चर को अपनाएंगे तो इनके लिए डेंजरस होगा। इन्हें इस बात का भी डर है कि अगर लोग बाहर की चीज़ें पसंद करना लग गए तो ये अपने मुल्क को पसंद नहीं करें। इनकी हुकूमत ने 2005 में एक ऐसा प्रोपेगेंडा शुरू किया कि लंबे बाल रखना सेहत के लिए अनहेल्दी होता है। इससे इंसान की दिमागी सलाहियत कम हो जाती है। नॉर्थ कोरिया में नई सर्विस और नए प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट भी ना होने के बराबर है। इसके अलावा लोग अपने ही मुल्क में एक हिस्से से दूसरे हिस्से नहीं जा सकते। इसके लिए उन्हें अपनी हुकूमत से परमिशन लेना पड़ती है। इसके अलावा अगर कोई इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहे तो इस पर भी बड़ा सख्त बैन लगा हुआ है। कोई भी परमिशन के बगैर बाहर नहीं जा सकता। ऐसा कोई करेगा तो उसे उसकी पूरी फैमिली को जेल में डाल दिया जाता है और उनको कैद बा मुशक्कत की सजा दी जाती है। इस बात को लेकर भी इनकी गवर्नमेंट इतनी सख्त है कि कोविड के दौरान बॉर्डर के आसपास किसी को भी देखते ही गोली मारने का ऑर्डर दिया जाता है आदमी को।
इस ऑर्डर के बाद 14 लोगों को गोली मार दिया गया था। इसके अलावा इनके गवर्नमेंट लीडर की पिक हर घर में रखना और इनकी प्रोटेक्शन करना जरूरी होता है। एक इंसिडेंट में एक औरत के घर को आग लग गई और उसने गवर्नमेंट लीडर की पिक्चर को प्रोटेक्ट ना किया और अपने बच्चों को आग से बचा दिया, तो इस वजह से उसके बच्चों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दी गई थी। नॉर्थ कोरिया में आम लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही खराब है। 69% पॉपुलेशन इतनी गरीब है कि उनके पास खाने, कपड़े पहनने और एजुकेशन जैसी बेसिक जरूरियात के लिए भी पैसे नहीं हैं। ज्यादातर घरों में फ्रिज, वॉशिंग मशीन और साइकिल जैसी बेसिक जरूरियात की चीजें भी नहीं है। इसकी बड़ी वजह यह है कि मुल्क में सभी आदमी गवर्नमेंट असाइंड जॉब्स करते हैं। इनको अभी भी 90s के रेट के हिसाब से सैलरी मिलती है। 2014 में नॉर्थ कोरिया छोड़ चुके एक डॉक्टर ने बताया कि नॉर्थ कोरिया में डॉक्टर को सैलरी 3500 वॉन मिलती है, जिससे 1 किलो चावल भी नहीं आता। इसलिए मर्दों की कम सैलरी की वजह से घर नहीं चलता, तो औरतों की कमाई की वजह से घर चलता है। क्योंकि नॉर्थ कोरिया में जिन औरतों की शादी हो गई है उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी पड़ती है और वो लोकल मार्केट में काम करके अच्छे पैसे कमा लेती है। घर की इनकम में 70% हिस्सा औरतों का होता है। 90s के दौर में जब हुकूमत लोगों को खाना नहीं प्रोवाइड कर रही थी, तो लोगों ने अपने जुगाड़ लगा लिए थे। जगह जगह लोकल मार्केट्स बनने लगी, लोग यहाँ आकर चीजें बेचते और उससे होने वाली कमाई से अपना पेट पालते। आहिस्ता आहिस्ता इन मार्केट्स ने अपने पैर जमा लिए और यहाँ हर इलीगल चीज आसानी से मिल जाती है, ड्रग्स, कोरियन मूवीज वगैरह वगैरह। यही ब्लैक मार्केट्स अब नॉर्थ कोरिया में हाउस होल्ड की मेन इनकम है। क्योंकि फैमिली के ज़्यादातर हमारे गवर्नमेंट जॉब में बिजी होते हैं, तो ये ब्लैक मार्केट्स उनकी और की वजह से चलते हैं। इन्हीं मार्केट्स के जरिए इंफॉर्मेशन भी आती है और लोगों को बाहर की कंट्रीज के बारे में पता चलता है। लोगों को पता चलता है कि बाहर की दुनिया कितनी आज़ाद है और उनकी गवर्नमेंट कितनी फैसिलिटीज देती है अपनी वहाँ। इसके अलावा अगर कोरिया में गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी कोई गलत करेगा तो उसकी 3 नस्ल तक सजा दी जाती है, उनको जेल्स में रखा जाता है। अगर उस फैमिली के दादा ने कोई काम किया है तो उसकी सजा होते तक भुगतनी पड़ती है और इन कैदियों की कंडीशन आम लोगों से काफ़ी ज़्यादा बुरी होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह।